दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं विजय कुमार, एक लेखक। दोस्तों आज हमारी चर्चा है कि जो मज़ार है, ये जो मज़ार है, चाहे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की मज़ार हो, चाहे ये मज़ार शेख सलीम चिश्ती की हो जो कि फतेहपुर सीकरी में है, चाहे वो मज़ार सीपत फलौदा के पास हो, जिस मज़ार पर मैं खुद भी गया हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर लूथरा शरीफ की मज़ार है वो, चाहे वो मज़ार ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की मज़ार हो, चाहे भारत में कितनी जी भी मज़ारें हों, ये सद्भाव का प्रतीक नहीं है, हिंदुओं की मूर्खता का प्रतीक है। किन हिंदुओं की मूर्खता का प्रतीक है? जो अपने कातिलों की मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं। उनमें अमिताभ बच्चन जैसे भी लोग हैं कि उनको पता ही नहीं है कि ये तथाकथित सूफी भी उसी गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे थे जिससे भारतीय स्त्री की अस्मत लूटी गई और हमारे पूर्वजों ने अपने आप को अग्नि जौहर और जल जौहर करने पड़े, क्योंकि इस्लाम किसी भी गैर मुस्लिम औरत को लूटने, उनको बाज़ार में बेचने और उनके साथ बलात्कार की इजाज़त देता है। ये सूफी भी इस विचारधारा को मानते थे, तो ये सभी नीच प्रकृति के व्यक्ति थे, इनका राक्षस भी कहा जाता है। और उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है कि कैसे सूफी ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती जैसे लोगों से, या तुम्हारे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया जैसे मूर्ख और राक्षसी प्रवृत्ति के, ये कोई संत वंत नहीं है। ये जौहर लिखी है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, विजय कुमार पाल, ये शाश्वत पब्लिकेशन, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये भी उसी विचारधारा को मानने वाले हैं, सो कॉल्ड सूफी लोग, जो कि इस्लाम की मूल विचारधारा है। जिस तरह A.R. रहमान एक संगीतकार, उसको पता नहीं क्या इस्लाम में नज़र आया, वो मुसलमान बन गया। उसका नाम दिलीप कुमार था, केरल का रहने वाला है या तमिलनाडु का होगा। तो इसकी बहन सही हो गई, ये चमत्कार हो गया सूफी संत का। जबकि वास्तविकता ये है कि मोहम्मद, जिसको कि एक यहूदी औरत ने जहर दिया था, भेड़ के मांस में मिलाकर, मोहम्मद को भी अल्लाह नहीं बचा सका था। तो दोस्तों ये जो सूफी संत का जो फलसफा है कि बहुत अच्छे होते हैं, ये वो सूफी संत हैं जो आस्तीन के सांप थे, जो बकरी की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं। हर मुसलमान जो अपने को अच्छा साबित करने की कोशिश करता है, अपने को अच्छा कहता है, ये बकरी की खाल में छिपे हुए भेड़िए हैं। इसका आपको इल्म नहीं है, इसका आपको पता नहीं है, क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं। आप सिर्फ मौलानाओं की झूठी झूठी बातों पर विश्वास करते हैं। इस्लाम की पोल खोलती हुई मेरी एक ये किताब है कि लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, इसको भी पढ़िए, आपको पता लग जाएगा कि इस्लाम में क्या है। डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल है, वो देख लीजिए। तो हमने कुरान की बारीकियों का अध्ययन किया है, हदीसों का अध्ययन किया है, थोड़ी बहुत अरबी सीखने की कोशिश की है इन मौलानाओं से ज़्यादा, जो कुरान को हफज करते हैं, बस पढ़ते रहते हैं, अर्थ नहीं होता, उससे ज़्यादा अरबी हमने सीखी है। तो दोस्तों ये सूफ़ी भी उतने ही जहरीले हैं जितना कि इस्लाम जहरीला है। और हर मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, वो आपसे दोस्ती का नाटक करता है। वो आपसे दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि कुरान का ही कलाम है कि किसी भी गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि गैर मुस्लिम नजस हैं, पोटी जितने गंदे हैं, नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, ये इनके कुरान कहती है। तो निजामुद्दीन औलिया का भी ये इतिहास है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने इस्लाम का प्रचार करते हैं, जो कि एक सर्टिफाइड आतंकवाद और एक गुंडागर्दी है। अब इनका पोल खुलने के बाद भी हमारे हिंदू भाई चादर चढ़ाने जाते हैं, मूर्खता की हद तक चादर चढ़ाने जाते हैं। वो मुर्दा जो मर गया, जिसने हमारी हजारों हिंदू औरतों के सुहाग को जिस विचारधारा ने उजाड़ा हो, सिर्फ हिंदुओं के सुहाग को नहीं, ईसाइयों के वहाँ सुहाग तो नहीं खोलते, वहाँ पति फैमिली डिस्टर्ब की हो स्पेन में, फिर पूरी यहूदियों की फैमिली डिस्टर्ब की हो जिस मोहम्मद ने,
उसके मानने वाले कोई दूध के धुले नहीं हो सकते। वो उसी गुंडागर्दी का अमल करेंगे जो गुंडागर्दी उनके कुरान और इस्लाम में लिखी है। तो दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती हो या ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती हो, ये वो व्यक्ति है जो लड़कियों का अपहरण इसके चेले करके लाते थे और ये मांस चढ़ाया करता था, गाय काटी जाती थी और ये खाते थे। तो दोस्तों, इस्लाम का सूफी भी उतना ही बड़ा पापी और उतना ही बड़ा दुराचारी है जितना एक सच्चा मुसलमान होता है। और सच्चा मुसलमान, लोग फख्र से कहते हैं वो बड़ा सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ वही तो बड़ा आतंकवादी है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। जो सच्चा मुसलमान है वही तो आपका दुश्मन है, क्योंकि वो कुरान की उन आयतों को पढ़ता है जिसमें लिखा गया है कि गैर मुस्लिम आपके खुले दुश्मन हैं, इनसे दोस्ती ना करो। इन पर इतना जोर डालो, कुरान की आयतों में है कि वो जजिया देने पर मजबूर हो जाएं, यानी गुंडा टैक्स देने पर मजबूर हो जाएं। तो दोस्तों, आपने कभी कोई भी दलित भाई भी मज़ार पर जाता नहीं देखा होगा, बहुत कम जाते हैं। बुद्धिस्ट नहीं जाते, ईसाई नहीं जाते। और जाने वाले कौन है? जो अपने को सवर्ण कहते हैं। सवर्ण तो वैसे सभी हैं, सवर्ण के बाद सोना नहीं होता। सवर्ण में जो वर्ण वाला है, चाहे शूद्र हो, तो सारे सवर्ण हैं। ये ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण नहीं है, सारे सवर्ण हैं। लोग इसकी भी गलत परिभाषा देते हैं। अमिताभ बच्चन जाता है और वो लोग जाते हैं, राजपूत भी जाते हैं मज़ारों पर, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत इन्हीं मुस्लिम आक्रमणकर्ताओं ने लूटी, जिनको तलवार के डर से इनको सलवार पहनाई गई, जो खुद अपनी रक्षा न कर सके, सारी हिंदुस्तान की जातियां अपनी रक्षा न कर सकी, वो आज इन गुंडे मवालियों की कब्रों पर जाते हैं, जिनको कि हम सूफी बोलते हैं। इस्लाम को मानने वाला हर व्यक्ति गुंडा और मवाली है, वैसी और दरिंदा है। अगर वो इस्लाम पर चलेगा तो वो सर्टिफाइड अपराधी है, क्योंकि इस्लाम पर चलने का सबसे पहला असूल ये है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है। और इस्लाम फैलाने के लिए उसको जो भी तरीका उचित लगे वो करना है, चाहे वो लोगों को कत्ल करना हो, चाहे उनकी औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेचना हो, उसके बदले घोड़े और हथियार खरीदने हो, जो कि मोहम्मद ने किया था। बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को लूट कर हथियार और घोड़े खरीदे और 3 रात तक ये सफिया बिन हुइया, जो 18 साल की लड़की थी, उसके पिता को मारा दिन में, हुइया को, पति किनाना अल-रैबी को मारा जो बनु नदीर कबीले का था, और ये 3 रात तक खैबर में रंगरेलियाँ मनाता रहा। उस 18 साल की लड़की के 54 साल का आदमी इज्जत लूटता रहा, इज्जत ख्वार करता रहा। ये था मोहम्मद का कैरेक्टर। और इस मोहम्मद को कैरेक्टर को मानने वाले सूफी संत भी हैं। तो ये किस दिशा से भले हो जाएंगे, किस दिशा से अच्छे हो जाएंगे, ये सोचने की व्यवस्था है। अरे, मज़ारों पर जाने वाले सवर्ण हिंदुओं जो अपने को मसीहा समझते हो, कम से कम अपने दलित भाइयों को ही गले लगा लेते तो आज ये बुद्धिस्ट ना बनते। आप उन राक्षसों की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाने में फ़ख्र महसूस करते हो, जिन लोगों ने इस्लाम की आड़ में एक सूफिया नाम का एक जहर पैदा किया और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल ये सूफियाना है। कुरान कहती है कि किसी गैर मुस्लिम से भाईचारा नहीं रखना। तो क्या मुसलमान पागल है जो आपसे भाईचारा रखेगा? अगर वो भाईचारा रखता है तो इस्लाम की नज़र में तो मुसलमान ही नहीं है, इस्लाम की नज़र में तो खारिज है, मुर्तद है, यानी को इस्लाम छोड़ दिया और उसकी भी सज़ा कत्ल है। लेकिन हमारे मूर्ख हिंदू, हमारी मूर्ख हिंदुओं की बहन बेटियां ये नहीं जानती कि आप किसकी कब्रों पर जा रहे हो। हमारे पुरखे नानी और दादियों के बलात्कारियों की कब्रों पर आप जा रहे हो और उस पर मन्नतें मांग रहे हो। अरे, वो संगीतकार AR रहमान मूर्ख, तेरी बहन बाई चांस ठीक हुई, सूफियाना कलाम से अगर ठीक होते तो पूरी दुनिया सूफियाओं के पास जाती, मौलानाओं के पास जाते हैं, कि जिनका हवा झाड़ फूंक ये सब फ्रॉड है जो इस्लाम में जिन्नों का भी तसव्वुर है, यानी जिन्नों का भी जिक्र है, हदीसों में जिक्र है। ये सब झूठ और फ्रॉड इनके मान लोगे और अपने धर्म में कोई इस तरह की पाखंड की बात करे तो उसका विरोध करोगे, तो फिर आप में और उसमें क्या फ़र्क है? अगर आप मज़ारों पर जाते हो
तो नंबर आपके एक मूर्ख लोग हो, नीच प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, क्योंकि आप उन लोगों की प्रतिष्ठा कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो, जो कि एक सर्टिफाइड आतंकवाद है, लुटेरों की फौज है, बलात्कारियों की फौज है। ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भी, उसके चेलों ने एक हिंदू राजकुमारी का अपहरण कराया था, उसको मुसलमान बनाकर उससे शादी की, जिसकी खबर आज ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के उसमें है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती कुछ नहीं देने वाला आपको। वैसे भी सुन्नी संप्रदाय जो इस्लाम का प्रमुख संप्रदाय है, वहाँ तो कब्रों का तसव्वुर भी नहीं है। तो ये मज़ार बनाने के धंधे हिंदू मूर्ख हिंदुओं को लूटने के लिए बने हैं। वो भी जानते हैं हिंदू बड़ा मूर्ख है, अज्ञानी है। अगर अज्ञानी ना होता हिंदू मूर्ख, बहुत से पढ़े लिखे लोग मेरे डिपार्टमेंट में मिल जाएंगे। एक DC सिंह है, उन्होंने मेरा चैनल मैंने डाला तो अनसब्सक्राइब किया। उस मूर्ख को पता ही नहीं है DC सिंह को कि वास्तव में इस्लाम क्या है। वो कह रहा अब इस उम्र में हम इस्लाम की आलोचना ना करें। तो तुमने तो नई जवानी में भी आलोचना नहीं की होगी, क्योंकि तुमको ABCD नहीं आती, तुमको कुरान की ABCD नहीं आती, तुमको इस्लाम की ABCD नहीं आती, और जो बताने की कोशिश करते हैं उनको आप हंसी में उड़ा देते हो। वैसे भी आप लोग जो मुग़लों के दरबार में जिन्होंने अपनी पटवारीगिरी करी हो, वो लोग मुसलमानों के ज़्यादा नज़दीक हो ही जाएंगे, और हमारा समुदाय बुरा लगेगा। काय समुदाय कभी इस्लाम की बुराई करने में एक सिर्फ कुल श्रेष्ठ आया पुष्पेंद्र, बाकी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इनकी तो रोजी बेटी का संबंध है इन लोगों से। मतलब ये स्वार्थी लोग कहीं भी घुस जाएंगे अपने फ़ायदे के लिए, इसीलिए हिंदू बर्बाद हो रहा है। एक मुसलमान कभी भी कुरान से हटकर बात नहीं करेगा, वो भूखा मर जाएगा। लेकिन हम लालच के टुकड़ों पर पले हुए लोग कहीं भी कुछ करने को तैयार हैं। और ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती पर मज़ार चादर चढ़ाने से ये बहुत बड़ी मूर्खता है। और जब इसमें बड़ी मूर्खता अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति प्रदर्शित कर रहा हो, तो साबित हो जाता है वो अंदर से कितना खोखला है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ दिखावे की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं, सो पैसा चढ़ाते हैं, यानी कि अपने कातिलों की मज़ारों पर उनके फॉलोवर्स जो कि मुसलमान हैं, जिन्होंने अभी अजमेर में हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार कराए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि सूफी संत भी बलात्कारी थे। क्योंकि मज़े की बात है कि इस्लाम में गैर मुस्लिम औरत कितनी भी कर लो, उनसे शादी करो या ना करो, निकाह करो ना करो, उनके साथ ज़बरदस्ती को ये बलात्कार नहीं माना जाता, बल्कि ये अल्लाह का पुनीत कार्य माना जाता है। ये है अल्लाह का तसव्वुर, ये है इस्लाम की आइडियोलॉजी। और लोग भाग हुए जा रहे चादरों पर मज़ार चढ़ाकर। मैंने तो कोई अपना जाटो भाई मज़ारों पर चादर चढ़ाते नहीं देखा, जिनको कि आप कहते हो कि ये शूद्र है, फलाने ठिकाने हैं। ये तुमसे लाख दर्जे अच्छे हैं, ये तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। जो मज़ारों पर चादर चढ़ाने जाते हैं, उनसे अक्लमंद हमारे दलित हिंदू भाई हैं। वो कम से कम इन पाखंडों में विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो तो मनुस्मृति जैसी मूर्ख स्मृति किताब, जिसमें ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हो रहा है, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हो रहा है। क्या ब्रह्मा के मुख में बच्चेदानी थी या उसकी भुजाओं में बच्चेदानी थी? इस मूर्ख स्मृति के खिलाफ लड़ते हैं और उधर मज़ारों पर भी नहीं जाते। तो जो अपने को सवर्ण समझते हैं, जो अपने को बहुत पैरोकार समझते हैं दुनिया को चलाने वाला, उनसे ज़्यादा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि वही मूर्ख ज़्यादा चादर चढ़ाने जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा वर्ग OBC भी है। ये वर्ग तो संविधानिक वर्ग है, यानी कि जो भी मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है। अमिताभ बच्चन तो दलित समुदाय से नहीं है, वो तो उसकी माँ तो खत्री थी पंजाबी, और वो खुद कास्ट का बेटा है, तो फिर वो तुम्हारे हिसाब से तो जनरल कास्ट का है, तो मूर्ख हुआ नहीं हुआ? ऐसे मूर्खों की भरमार है। जो मज़ारों पर चादर चढ़ाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर गैर दलित हैं, हिंदू हैं। और गैर दलित इतने मूर्ख हैं, उन दलितों से बड़े मूर्ख हैं जो मज़ारों पर चादर चढ़ाते हैं। दलित कोई चादर चढ़ाने नहीं जाएगा। मैं सैल्यूट करता हूँ अपने दलित भाइयों को कि ये मज़ारों पर चादर नहीं चढ़ाते, लेकिन मैं उन जो अपने को दलित समझते हैं और मुसलमानों से भेदभाव की, मुसलमानों से वोटों की खातिर सिर्फ भाईचारा चाहते हैं, जबकि मुसलमान अंदर से चंद्रशेखर रावण की भी औकात नहीं समझता।
मायावती की भी औकात, एक सच्चे मुसलमान की नज़र में एक काफिर और नीच और पोटी जितने लैट्रिन जितने गंदे से ज़्यादा कुछ नहीं है। भले ये कुप्पा फूल जाए, ये फूलते हो कि हम तो सभी का सम्मान करते हैं, आप उस मोहम्मद का भी सम्मान करोगे जो लुटेरा था, जो लोगों को कत्ल करता था, जिसकी वजह से लाखों औरतों का सुहाग उजड़ा, जिसकी वजह से लाखों औरतों के साथ बलात्कार हुए। अगर आप उनका भी सम्मान करते हैं तो आप निहायत मूर्ख हैं। और भारत ऐसे मूर्ख नेताओं और अभिनेताओं से बना पड़ा है, ये पढ़ते लिखते तो कुछ नहीं है, इनका ध्यान तो वोटों में रहता है, उनका ध्यान फिल्मों में रहता है, कैसे पैसा है। तो ये बुद्धिजीवियों का इस देश में जो उपवास उड़ाया जा रहा है, उसी की बदौलत है आज पाखंड को जितना बढ़ावा मिला। मनुस्मृति, चादर मजारों पर चढ़ाना, ये मूर्खता का प्रतीक है। लेकिन दलित भाई, जिनको हम दलित कहते हैं, वो उन सवर्ण भाइयों से ज़्यादा होशियार है और अक्लमंद है, क्योंकि हमेशा झूठ और फरेब के साथ लड़ते रहे। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे दलित भाइयों को जो पाखंडवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। वरना तो ओबीसी और जर्नल वाले तो वहाँ अपने ही कातिल, अपने ही पुरखी नानियों के बलात्कारियों की मज़ारों पर चादर चढ़ाकर उन बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं और अपनी बहन बेटियों की इज्जत का उपहास उड़ा रहे हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।